नमस्कार, आज की खास पेशकश के साथ आपके बीच हाजिर हूं मैं आंचल आनंद। हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा करेगा ओबामा का बाज। मेरे ठीक ऊपर आप जिस विमान को उड़ते हुए देख रहे हैं वो कोई साधारण विमान नहीं बल्कि आसमान का एक ऐसा योद्धा है जिसकी बाज नजर से कोई नहीं बच सकता। दुश्मन की छोटी से छोटी हरकत को भी ये फौरन भांप लेता है और हजारों फीट की ऊंचाई से अपने टारगेट को ढूंढ निकालता है। सबसे खास बात यह है कि इसे उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं है। इसे कंट्रोल रूम में बैठकर सिर्फ रिमोट के सहारे जहां मर्जी वहां भेजा जा सकता है, चाहे जमीनी इलाका हो, समंदर का इलाका हो या फिर कोई। खास बात यह है कि इसे उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं है। इसे कंट्रोल रूम में बैठकर सिर्फ रिमोट के सहारे जहां मर्जी वहां भेजा जा सकता है, चाहे जमीनी इलाका हो, समंदर का इलाका हो या फिर कोई पहाड़ी जगह। ये कहीं भी कभी भी आसानी से पहुंच सकता है। इसे ओबामा का बाज कहते हैं, लेकिन अब यही बाज हिंदुस्तान की रखवाली करेगा। हिंदुस्तान आ रहा है ओबामा का बाज। चुन चुन कर करेगा दुश्मनों का शिकार। इसकी तेज नजरों से कोई नहीं बच सकता। आसमान में इसे कोई नहीं पकड़ सकता। कौन है ये ओबामा का बाज और किसका शिकार कर ये हिंदुस्तान आ रहा है, इस राज पर से भी पर्दा उठेगा। पर उससे पहले नजर डालिए इन 3 तस्वीरों पर जो एक एक कर आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाली है। तस्वीर नंबर 1, सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ती एक कार और अचानक ये शानदार कार धधकते शोलों में तब्दील हो गई। तस्वीर नंबर 2, सुनसान सड़क पर भागती एक सफेद कार, लेकिन तभी एक जबरदस्त हमला और कार के चीथड़े उड़ गए। तस्वीर नंबर 3, अब रेगिस्तान में बिजली की रफ्तार से दौड़ती इस कार को देखिए। इसका अंजाम भी तय है, सिर्फ एक सटीक निशाना और ये कार भी धूल धूसरित हो जाती है। ये तस्वीरें आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरह इन तस्वीरों में एक के बाद एक टारगेट तबाह हो रहे हैं, कुछ ऐसी ही ताकत से अब हिंदुस्तान की सेना भी लैस होने वाली है। कैसे, ये भी बताएंगे, पर उससे पहले कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क पर खड़े इस टैंक को देखिए, इसके ठीक बगल में एक कार भी खड़ी है। अचानक आसमान से बिजली की रफ्तार से एक मिसाइल आती है और इस कार के बगल में हिट करती है। किसी भी रिएक्शन से पहले एक दूसरी मिसाइल लहराती हुई आती है और अगले ही सेकंड ये टैंक वहीं जमींदोज हो जाता है। और अब स्लो मोशन और करीब से देखिए इन गाड़ियों की तबाही की ये तस्वीरें। आने वाले खतरे से अनजान ये कार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है, तभी एक मिसाइल इस कार के परखच्चे उड़ा देती है। आप सोच रहे होंगे कि कहां की हैं ये तस्वीरें और इन गाड़ियों को एक एक कर कौन उड़ाता जा रहा है, सब बताएंगे। पर पहले ये जान लीजिए कि ये मिसाइल हमले किसी फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर से नहीं हो रहे। ये मिसाइलें बरसा रहा है एक ऐसा योद्धा जो न तो किसी को नजर आता है और न ही कभी पकड़ा जाता है।
ये एक ऐसा विनाशक योद्धा है जो आसमान में करीब 50,000 फीट की ऊंचाई से ही अपने टारगेट को देख लेता है और इससे पहले कि दुश्मन को उसकी मौजूदगी की भनक भी लगे उसका काम तमाम कर देता है। अब जानिए कि ये तस्वीरें चाइना लेक में बने अमेरिकी नेवल एयर वेपन स्टेशन की है। इन तस्वीरों में अमेरिका अपने टारगेट पर एक एक का ब्रिमस्टोन मिसाइल दाग रहा है। इस ऑपरेशन में अमेरिकी नौसेना के सामने थे कुल 9 टारगेट और हमले के बाद हर टारगेट पूरी तरह तबाह हो गया। इस गुमनाम वॉरियर का एक और अचंभित कर देने वाला कारनामा देखिए। ये इराक की कोई जगह है जहां एक इमारत की छत पर बने इस कमरे में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। ये आतंकी खतरनाक असलहों से लैस हैं। देखिए इनके घातक हथियार। पर इससे पहले कि ये आतंकी अपने मिशन को अंजाम देते, हजारों फीट ऊपर आसमान से एक मिसाइल छूटती है और सारे आतंकियों का काम तमाम कर देती है। ये है अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन, नाम है प्रेडेटर गार्जियन यूएवी। आसमान का ये हैरत अंगेज फाइटर अब हिंदुस्तान की ताकत बनने वाला है। इसके लिए अमेरिका के साथ डील करीब करीब तय हो चुकी है। क्या है ये पूरी डील और क्यों खास है प्रेडेटर ड्रोन, सब बताएंगे आपको। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि भारत और अमेरिका की इस डील से पहले ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है और चीन का हौसला चरमराने लगा है। संजीव सक्सेना और सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब तक आप जान गए होंगे कि ओबामा का ये बाज कौन है और हिंदुस्तान से इसका क्या वास्ता है। इसकी तमाम खूबियां भी आपके सामने रखेंगे, पर फिलहाल इतना जान लीजिए कि प्रेडेटर ड्रोन के भारत आने से पाकिस्तान और चीन क्यों कांप रहे हैं। ये कोई फाइटर प्लेन नहीं है, पर आसमान में इसके जैसा कोई योद्धा भी नहीं है। बिना किसी पायलट के ही ये ड्रोन जब चाहे जहां चाहे ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग सकता है, धुआंधार बमबारी कर सकता है और मिनटों में अपने टारगेट को तबाह करके आसानी से वापस भी लौट सकता है। ना पकड़े जाने का खतरा, ना मारे जाने का डर। बस यूं समझ लीजिए कि एक बार ये अपने मिशन पर निकल गया तो उसे पूरा करके ही दम लेता है। अमेरिका का प्रेडेटर गार्जियन ड्रोन आसमान का कितना खतरनाक योद्धा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये प्रेडेटर ड्रोन की ताकत का सिर्फ एक एनिमेशन है, लेकिन इसे देखकर चीन को चक्कर आ रहे हैं और पाकिस्तान पनाह मांग रहा है। प्रेडेटर के पराक्रम से अब हिंदुस्तान का दुश्मन पाताल में भी पानी मांगेगा, क्योंकि जिस तरह इस एनिमेशन में ये ड्रोन आसमान में एक साथ कई फाइटर प्लेन को एक के बाद एक फूंकता जा रहा है, उससे साफ है कि टारगेट चाहे आसमान में हो या जमीन पर, वो प्रेडेटर के अचूक निशाने से बच नहीं सकता। अमेरिका से आया मोदी का ये जासूस दुश्मन पर न सिर्फ नजर रखेगा, बल्कि वक्त पड़ने पर उसका खात्मा करने से भी बिल्कुल नहीं चूकेगा। हिंदुस्तान की सरहद का ये रखवाला अब पाकिस्तान और चीन की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रेडेटर के होते अब कोई भी आतंकी या घुसपैठिया हिंदुस्तान के बॉर्डर इलाके में घुसने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि नजर पड़ते ही ये ड्रोन उसे खाक में मिला देगा। इतना ही नहीं, देश को दहलाने वाले दाऊद और हाफिज जैसे आतंकियों को ये पाकिस्तान में घुसकर मटियामेट कर देगा। कैसे, वो समझिए। मुंबई में सीरियल धमाकों का गुनहगार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची में मौजूद है।
जबकि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद लाहौर में खुलेआम घूम रहा है। लेकिन अब प्रेडेटर ड्रोन की मदद से दाऊद और हाफिज को घर बैठे ही ठिकाने लगाया जा सकता है। बताते हैं कैसे पूरा होगा ये मिशन। जमातुद दावा चीफ हाफिज सईद का ठिकाना लाहौर में है। दिल्ली से लाहौर की दूरी करीब 530 किलोमीटर है। अगर दिल्ली के कंट्रोल रूम से प्रेडेटर ड्रोन को कंट्रोल किया गया तो करीब 45 मिनट में ये आधुनिक ड्रोन हाफिज सईद के ठिकाने को टारगेट पर ले चुका होगा। आतंकियों से घिरे रहने वाले हाफिज को पता भी नहीं चलेगा और हजारों फीट की ऊंचाई पर मंडरा रहा प्रेडेटर कमांड मिलते ही हाफिज के ठिकाने को खाक कर देगा। अब दाऊद के ठिकाने पर नजर डालिए। समंदर किनारे कराची की क्लिफ्टन रोड पर बने इस आलीशान बंगले में दाऊद छिपा बैठा है। बंगले के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का पहरा है, पर आसमान से आए किसी खतरे से दाऊद एंड कंपनी नहीं निपट पाएगी। मुंबई से कराची की दूरी करीब 882 किलोमीटर है। मुंबई से उड़ान भरने के बाद ये तेज तर्रार ड्रोन 1.25 घंटे में पाकिस्तानी सरहद में दाखिल हो जाएगा। प्रेडेटर ड्रोन कुछ ही मिनटों में दाऊद के अड्डे को अपने टारगेट पर ले लेगा और कमांड सेंटर में एक बटन दबते ही दाऊद का नामो निशान मिट जाएगा। ड्रोन के माध्यम से अटैक किया जाएगा जिससे हमारे हवाई चालक को नुकसान ना हो। ये ड्रोन जाएगा तो शॉट डाउन भी हो जाता है तो इसकी कीमत एक हवाई जहाज से बहुत कम है और एक पायलट को ट्रेन करने में 7, 8, 10 साल का समय लग जाता है। तो आपके पायलट बच जाएंगे तो इन ड्रोन्स को वहां इस्तेमाल। अब क्योंकि ये ड्रोन किसी भी रडार की नजर में नहीं आ सकता और इसमें कोई भी पायलट नहीं होगा, इसलिए अगर मिशन पर प्रेडेटर को कोई नुकसान भी पहुंचा तो किसी भी हिंदुस्तानी की जान नहीं जाएगी। बस एक सटीक निशाना दुश्मन की कब्र खोद देगा। प्रेडेटर के होते चीन और पाकिस्तान से लगे बॉर्डर इलाके में दुश्मन सेना या आतंकियों की कोई भी हरकत छिप नहीं पाएगी। ये ड्रोन न सिर्फ दुश्मनों पर पैनी नजर रखेगा बल्कि वक्त पड़ने पर चुटकियों में उनका नामो निशान मिटा देगा। उनकी तमाम जो मूवमेंट्स हैं अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में और पूरे इंडियन ओशन में और इंडियन ओशन के साथ लगने वाले ओशन में, ये सारी की सारी आपके निगाह के नीचे होंगी और अगर आपके निगाह के नीचे हैं तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। प्रेडेटर गार्डियन ड्रोन के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अमेरिकी वायुसेना के लिए ये ड्रोन कई खतरनाक मिशन को बिना किसी गलती के अंजाम दे चुका है और अब यही ड्रोन भारत की वायुसेना में शामिल होकर दुश्मन का दिल दहलाएगा। सुमित चौधरी और अमृता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रेडेटर ड्रोन की एक दो नहीं इतनी खूबियां हैं कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये जमीन से करीब 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, इसलिए जल्दी किसी रेडार की पकड़ में भी नहीं आता है। यानी कि जब तक दुश्मन इसका पता लगा पाए उससे पहले ही अपना काम पूरा करके वापस लौट जाएगा। ये सरहदी इलाकों में न सिर्फ दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है बल्कि हर छोटी बड़ी हरकत भी कैमरे में कैद कर सकता है। यानी आप कंट्रोल रूम में बैठे बैठे ये जान सकते हैं कि इंडो पाक बॉर्डर पर या फिर इंडो चाइना बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रेडेटर ड्रोन जब चाहे ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग सकता है, बमबारी कर सकता है और वो भी बिना किसी पायलट के। इसमें एक बार में 4 हेल फायर मिसाइलें लोड हो सकती है। ज्यादातर लोगों के लिए आज भी ड्रोन का मतलब है एक ऐसा प्लेन जो बिना पायलट के उड़ता है और हर तस्वीर अपने कैमरे में कैद करता चला जाता है। लेकिन अब ड्रोन की ये परिभाषा बदल चुकी है। अब ये सिर्फ जासूसी ही नहीं करता बल्कि कमांड मिलते ही
लक्ष्य पर ताबड़तोड़ मिसाइलें भी दाग सकता है। अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन तो मिसाइल ताकत के मामले में नई मिसाल बन चुका है। प्रेडेटर ड्रोन एक बार में अपने साथ 4 मिसाइलें ले जा सकता है। इसमें 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लोड करने की क्षमता है। खास बात यह है कि मिसाइलों के साथ ये लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी ड्रोन के मिसाइल हमले में ही पिछले साल खूंखार आतंकी जिहादी जॉन मारा गया था। ये जो ड्रोन है, प्रेडेटर ड्रोन, ये दुनिया का सबसे बढ़िया सर्वेलेंस का सिस्टम है। इसके मुकाबले का सिस्टम दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। ना तो इसके मुकाबले का सिस्टम दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। ना तो इसका रशिया के पास, ना चाइना के पास, ना जापान या यूरोपियन यूनियन। नकाब के पीछे दिख रहे इस दहशतगर्द का नाम जिहादी जॉन था। IS के कई वीडियो में जिहादी जॉन लोगों के सर कलम करता नजर आया था। अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों में जिहादी जॉन मोस्ट वांटेड था। उसे मारने के कई मिशन फेल हो चुके थे, लेकिन 12 नवंबर को प्रेडेटर ड्रोन के एक सटीक निशाने ने जिहादी जॉन को खाक कर दिया। कैसे, वो समझिए। पहाड़ियों के बीच ये है अमेरिका का क्रीच एयरबेस। इस एयरबेस में 160 प्रेडेटर ड्रोन तैनात हैं। वक्त बदल चुका है। पहले जो 250 पायलट फाइटर प्लेन उड़ाते थे, अब वही जाबाज पायलट इस एयरबेस से जंग लड़ते हैं। पायलटों की यह फौज कमांड सेंटर में बैठकर प्रेडेटर ड्रोन को कंट्रोल करती है। अब दुश्मन के सफाई का तरीका देखिए। अमेरिका के क्रीच एयरबेस से उड़ा प्रेडेटर ड्रोन बादलों के ऊपर से होता हुआ कुछ ही देर में किसी भी देश की सरहद में दाखिल हो सकता है। सैटेलाइट के जरिए कमांड सेंटर और ड्रोन के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है। कमांड सेंटर के निर्देश पर उड़ने वाला ड्रोन हजारों फीट की ऊंचाई से तस्वीरें भेजना शुरू कर देता है। कमांड सेंटर में बैठे डिफेंस एक्सपर्ट और पायलट की टीम ड्रोन की तस्वीरों का अध्ययन करती है, और अगर तस्वीर में दुश्मन के होने का सबूत मिल गया तो हमला तय समझिए। जिहादी जॉन के खात्मे में भी इसी तकनीक का सहारा लिया गया। अफगानिस्तान, इराक और अब सीरिया में अमेरिका ने कई बड़े दहशतगर्दों को प्रेडेटर ड्रोन के हमले से खत्म किया है। अफगानिस्तान में अबू मुसाद अल जरकावी को भी इसी ड्रोन ने मारा था। ये ड्रोन 740 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। उड़ान भरते ही कुछ ही सेकंड में ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। इस आधुनिक ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 2 क्रू मेंबर चाहिए। प्रेडेटर ड्रोन की लंबाई 44 फीट है और इसके डैनों का फैलाव है करीब 66 फीट। इसका निशाना इतना सटीक है कि यह फुटबॉल के आकार के लक्ष्य को भी बिना चूके तबाह कर सकता है। जाहिर है, इतनी सारी खासियतों से लैस ये ड्रोन जब हिंदुस्तान की वायुसेना का हिस्सा बनेगा तो दुश्मन तो थर थर कांपेंगे ही। संजीव सक्सेना और अमृता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन मिलने के बाद भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। ये एयरफोर्स के लिए भी कारगर साबित होगा, आर्मी के लिए भी, और नौसेना भी मौके पर इसका इस्तेमाल कर सकती है। आपको बता दें कि प्रेडेटर ड्रोन के लिए भारत और अमेरिका के बीच में काफी समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन बात तब बनी जब कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अमेरिकी दौरे पर गए और वहां के रक्षा मंत्री से डिफेंस की डील की। भारत की ओर से 22 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की पेशकश की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए ही ये डील पूरी हो जाएगी। जब दुनिया की 2 महाशक्तियां साथ साथ कदम बढ़ाएंगी तो इतिहास बदलना भी तय है। भारत और अमेरिका की दोस्ती भी एक ऐसा ही इतिहास रच रही है। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की लगातार मुलाकातों का ही नतीजा है कि दोनों देशों के बीच डिफेंस के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रेडेटर ड्रोन भी उसी डील का एक हिस्सा है। पिछली बार जब मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तभी ड्रोन के सौदे का रास्ता साफ हो गया था। हाल ही में
भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री के बीच अमेरिका में हुई बैठक के दौरान भी ड्रोन पर चर्चा हुई। मोदी सरकार ने अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स को चिट्ठी लिखकर अत्याधुनिक मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की अनुमति मांगी थी। इस चिट्ठी में कहा गया था कि भारत को हिंद महासागर में अपनी हिफाजत और निगरानी के लिए प्रेडेटर ड्रोन की सख्त जरूरत है। दरअसल पिछले कुछ समय से हिंद महासागर में चीन की सैनिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दक्षिणी चीन सागर से होते हुए चीन के युद्धपोत भारत की समुद्री सीमा को घेरने में जुटे हैं। अमेरिका से मिलने वाला प्रेडेटर ड्रोन न सिर्फ हिंद महासागर में सर्विलांस का काम करेगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो हमला करने से भी नहीं चूकेगा। माना जाता है कि जो समंदर पे राज करेगा वही दुनिया पे राज करेगा। इन सर्विलेंस ड्रोन का फायदा न सिर्फ तटीय सीमाओं की रक्षा करने बल्कि आर्थिक रूप से भी भारत के लिए काफी मददगार होगा, क्योंकि अगर चीन जैसे देश को पटकनी देनी है तो भारत के लिए ये सर्विलेंस ड्रोन एक बहुत मददगार रूप से साबित किए जा सकते हैं। ये ड्रोन्स जो हैं काफी हाइट तक फ्लाई कर सकते हैं और ये जो ड्रोन्स हैं इनका रेंज भी काफी है, तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 24 घंटे से ज्यादा जो है हवा में रह सकते हैं। और ये जरूरत इसलिए है क्योंकि चाइनीज की काफी एक्टिविटीज जो है हिंद महासागर में बढ़ती जा रही है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में भी अक्सर पाकिस्तानी घुसपैठिए आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन प्रेडेटर ड्रोन अब ऐसे दुर्गम इलाकों में भी पाकिस्तान को पस्त कर देगा। जहां भी कंट्रोलर है 300, 400, 500 किलोमीटर दूर कि ये टेररिस्ट अंदर कोशिश कर रहा आने के लिए और अपने हथियार के साथ, गन या मिसाइल के साथ उसको हम नष्ट कर सकते हैं। सरहदी इलाकों की पुख्ता सुरक्षा के लिए भारत को अमेरिका से ज्यादा प्रेडेटर ड्रोन की दरकार है, लेकिन फिलहाल भारत ने अमेरिका से 22 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की बात कही है। इस सौदे की कीमत होगी करीब 200 करोड़ अमेरिकी डॉलर। आपको बता दें कि भारत 34 देशों के संगठन MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में शामिल हो चुका है। लिहाजा अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन हासिल करने की राह में सबसे बड़ी बाधा भी दूर हो गई है। सुमित चौधरी और अजय निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला